ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया रिगार्डिंग इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अगर उस डिस्कशन को आप समराइज करेंगे, यू शैल गेट नंबर 1 पॉइंट, ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 1 and on 2, that is bijective. नंबर टू आपने देखा कि अगर f का g इनवर्स फंक्शन है, इफ gx इज इनवर्स फंक्शन ऑफ fx, then f of gx इक्वल टू x and g of fx इक्वल टू x. इनफैक्ट क्या है कि अगर f of gx x हुआ और g of fx x हुआ, this implies and implied by g is inverse of f. अब g इनवर्स ऑफ f तो होगा, अब g इनवर्स फंक्शन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा वेदर कंडीशन 1 इज ट्रू और नॉट. अब हम बात करेंगे कि हाउ टू वेरीफाई ए फंक्शन इज 1 1 और नॉट एंड हाउ टू वेरीफाई ए फंक्शन इज ऑन टू और नॉट. हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कुछ रूल बताया था हमने आपको. अभी मैं कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ और हम लोग अभी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में समझेंगे कि इनवर्स का क्या मीनिंग है एंड हाउ टू फाइंड 1 1. आप आगे देखेंगे कि इन मोर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस आल्सो सेम लॉजिक विल बी अप्लाइड, सेम थ्योरी विल बी अप्लाइड. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन दिया आपको नंबर 1, कहा गया fx इज 2x plus 3, okay, from 1, 2 to say 5, 7. okay, कहा गया is f invertible. Simple question is this: is f invertible? If yes, then find f inverse. A very simple question जो कहा गया fx 2x plus 3 1, 2 to 5, 7. इट मीन्स ये हो गया f का गिवन डोमेन सेट और ये हो गया नॉट रेंज, दिस इज कोडोमेन सेट. तो क्या करना आपको, सबसे पहले वेरीफाई करना है वेदर f इज 1 1 और नॉट. तो 1 1 वेरीफाई करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ जो आपके पास तरीका है. तो एक क्या करिए आपकी, लेट अस एज्यूम f of x1 plus f of x2, दिस implies 2x1 plus 3 to x2 plus 3 implies x1 equal to x2, hence f is 1 to 1. ये आपका 1 1 प्रूफ करने का एक तरीका है. 1 1 प्रूफ करने का जो सेकेंड तरीका क्या है, आप f डैश x फाइंड कर लीजिए. आप f डैश x, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव 2 आएगा. ये जो 2 आया, ऑब्वियसली ये 1 to 2 मीन्स हमें जो डोमेन दिया गया है इस डोमेन में ऑब्वियसली 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव. मैं यहाँ तो कह रहा है कि यहाँ पर जो आपको डेरिवेटिव मिला वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिल गया. इसलिए मैं कह रहा था कि इन द डोमेन, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हमें जो डेरिवेटिव मिलेगा ऑब्वियसली वो x का फंक्शन आएगा और वो x का जो फंक्शन आएगा वो गिवन डोमेन में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो जरूरी नहीं है. तो हम कहते हैं कि ना f डैश x ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1, 2, देयरफॉर fx क्या हो गया, fx इज 1 1. ये जो फंक्शन 2x plus 3 है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है. ओके, इसका ग्राफ जो बनाएंगे हम लोग, ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं करेगा. तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन भी है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सो हेंस f इज 1 1. आपका ये जो फर्स्ट तरीका है fx1 plus fx2, ये सिंपल क्वेश्चन में तो आपको हेल्प करेगा, बट इन मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस यू हैव टू गो फॉर f डैश x. चाहे f डैश x ऑल x के लिए पॉजिटिव आ जाए, चाहे ऑल x के लिए नेगेटिव आ जाए, इन द डोमेन फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, प्रोवाइडेड f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन. डू गेट माई पॉइंट. अब देखिए, तो इन दिस केस हमारा f 1 1 तो हो ही गया. लेट अस फाइंड आउट वेदर इट इज ऑन टू और नॉट.
तो ऑन टू वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी सिंपली नीड टू वेरीफाई वेदर रेंज एंड कोडोमेन आर सेम और नॉट। देखिए हमारा डोमेन क्या है, 1 to 2 है, फंक्शन 2x + 3 है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड 2x + 3 करेंगे तो आएगा 5 to 7। हेंस हमारा f, अगर इसको y माना या fx माना जाए तो fx का रेंज 5 to 7। देखो ये जो रेंज मिला, क्या ये रेंज गिवन कोडोमेन का सबसेट है या गिवन कोडोमेन से बिल्कुल मैच कर गया? अगर हमारा रेंज, ध्यान रखिएगा, रेंज अगर कोडोमेन का अंदर आ गया फिर तो फंक्शन इनटू हो गया, नॉट इन्वर्टिबल। रेंज एंड कोडोमेन बोथ आर इक्वल, देन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ऐसा हुआ कि रेंज तो ये है और कोडोमेन ऐसा हो गया, दिस इज कोडोमेन, दिस इज रेंज, मीन्स रेंज बड़ा है, कोडोमेन छोटा है। इन दैट केस वो फंक्शन ही नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन एट ऑल। रेंज कैन नॉट एक्सीड कोडोमेन, करेक्ट। एनी हाउ इन दिस केस बिकॉज क्या हो गया, रेंज कोडोमेन कोइंसाइड कर रहे, इसलिए फंक्शन इज इन्वर्टिबल। हम कहेंगे यस एफ इज इन्वर्टिबल, ओके, एफ इज इन्वर्टिबल, तो या एस f is bijective function, therefore f is invertible. Now question is how to find inverse. To find inverse, देखिए इनवर्स फाइंड करने के लिए अगर माना जाए कि gx, if gx denotes f inverse x, then by definition of inverse f of gx equal to x, means what is f of gx? 2gx plus 3 equal to x implies gx equal to x minus 3/2, करेक्ट। देखो क्या है कि ये जो आपने gx फाइंड किया, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है, यही हमारा f इनवर्स है, दैट इज f इनवर्स x इज x minus 3/2। अब ध्यान दो क्या होगा, जो हमारा fx है, fx का डोमेन है 1 to 2 और fx का रेंज कहो और कोडोमेन को बात बराबर होगा बिकॉज फंक्शन इज इन्वर्टिबल और fx का रेंज है 5 to 7। ध्यान रखिएगा जब आप ये इनवर्स फाइंड कर चुके होंगे, f इनवर्स x या gx x minus 3/2 तो आया, बट इसका डोमेन होगा क्या 5,7, हम कहेंगे 5,7 to 1,2। आप इस फंक्शन का f इनवर्स का 5,7 के लिए आप रेंज फाइंड करके वेरीफाई कर सकते हैं। आप 5,7 के लिए इसका रेंज फाइंड करिएगा, इस अल्फाइन रेंज आ जाएगा 1 to 2। इज दैट ओके नाउ? ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो आई थिंक सो सिंपल टू फाइंड इनवर्स फंक्शन। ध्यान रखिए ये जो हमने लिखा f ऑफ gx को x लिखा, फिर आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ से आपने gx फाइंड आपने किया। इस ऑब्जर्व इट, अगर मैं इतना करने की जगह मैं ये कहता हूँ दैट लेट अल्टरनेटिव देखिए आप, लेट 2x plus 3 इक्वल टू y। हमारा fx क्या है, fx हमारा है 2x plus 3। हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो जिस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है उसको आप y मान लीजिए आप, करेक्ट। y मानने का बाद क्या होगा, दिस इम्प्लाइज यहाँ से x मिला y minus 3/2। यहाँ से अगर आप x फाइंड करेंगे x मिलेगा y minus 3/2। अभी y इन टर्म्स ऑफ x है, अब x इन टर्म्स ऑफ y है, जो कहते हैं ना बैक रिलेट करता है इनवर्स, है ना। तो क्या होगा, दिस fx
is this x is nothing but we say f inverse y is y minus 3/2. अब आप एक बार आप यहाँ पहुँच गए, पहुँचने का बाद वेरिएबल को यू में डिनोट बाय y और x और z और t, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कहोगे f इनवर्स x माइनस 3/2. क्या हो रहा है देखो, हमने ये जो कहा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, कंपेयर बोथ. आपने कहा कि f ऑफ gx इक्वल टू x, 2gx प्लस 3 इक्वल टू x. ये gx की जगह अभी क्या लिख रहे हो आप x रहने दे रहे हो और x की जगह आप y पुट कर रहे हो. आपने gx फाइंड करने की जगह क्या फाइंड कर रहे हो आप, x फाइंड करो. x क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा यहाँ पर, है ना. यहाँ जो कर रहे हैं हम लोग वही तो कर रहे हैं हम लोग. जो रोल यहाँ gx का है वही रोल यहाँ x का है, जो रोल x का वो y का रोल हो गया. इससे क्या फर्क पड़ता है, मैथमेटिकल इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं. तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी हमें इन्वर्स चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम सीधा जिसका इन्वर्स चाहिए उसको y मान लेंगे. ना फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, जो x मिला वही x ही हो गया आपका f इनवर्स y. एंड नाउ वंस यू नो f इनवर्स y, यू नो f इनवर्स x, f इनवर्स z और f इनवर्स t, कुछ भी लिखिए आप. ये जरूर ध्यान रखिएगा, अगर f हमारा a टू b है तो f इनवर्स यानी g b टू a होगा. ठीक है ना. ओके, देखिए इनफैक्ट ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था, राइट. लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन दिया गया लेट fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ओके, प्लस x प्लस 1 f फ्रॉम -1, 2 to 2, 15. ओके, देखिए क्वेश्चन ये दिया गया आपको, f दिया गया, क्वेश्चन पूछा गया इज f इन्वर्टिबल, नंबर वन क्वेश्चन. इफ नो suggest corrective measures so that f is invertible. Okay, and also find f inverse in each case. Yeah, okay, find f and also find f inverse. Okay, यहाँ लिखा हुआ है नोट, you are not allowed to change डोमेन सेट. देखिए एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप इसको खुद कोशिश करिए, खुद ट्राई कीजिए. क्वेश्चन दिया गया fx इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 फ्रॉम -1, 2 to 2, 15, और ये दिया गया, कहा गया कि इज f इन्वर्टिबल, इफ नो सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स सो दैट f इज इन्वर्टिबल, ऑल्सो फाइंड f इनवर्स. ओके, ऑब्वियसली आफ्टर रेक्टिफिकेशंस अगर कोई करेक्शन करना है तो ये कहा गया नोट दैट यू आर नॉट अलाउड टू चेंज डोमेन सेट. मतलब कि आपको जो करेक्टिव मेजर्स लेना है उसमें इस डोमेन सेट को आप बदल नहीं सकते. देखिए क्या देखिए होगा,
लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं कहा जाए कि फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, हमें एक चीज देखना होता है, वेदर f इज बाइजेक्टिव और नॉट। बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं है। तो क्या किया जाए, fx दिया गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं अभी जा रहा हूं वेरीफाई करने के लिए वेदर f इज 1 1 और नॉट। देखिए 1 1 वेरीफाई करने के लिए अब ले f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 एंड सो ऑन, वैसे भी प्रूफ हो पाएगा बट लंबा it will take a lot of time. Let us directly take f dash x। क्या आ गया, 3x square plus 2x plus 1, right? ये जो quadratic आया, we observe this quadratic has coefficient of x square positive and discriminant b square minus 4ac and discriminant is negative। तो क्या है, it means क्या हो गया, it means this quadratic is greater than 0 for all x belongs to R, means हमें जो इंटरवल दिया गया है -1 to 2, ऑब्वियसली इसमें भी पॉजिटिव रहेगा, हेंस f is 1 1। आई एम अगेन रिपीटिंग, डेरिवेटिव पॉजिटिव होने पर फंक्शन क्यों 1 1 हो जाता है, ये डिस्कशन करेंगे हम लोग एओडी चैप्टर में। अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, अभी जस्ट अभी आप मेमोराइज करिएगा, चाहे पॉजिटिव आ जाए चाहे नेगेटिव आ जाए इंटर इंटरवल के लिए। तो क्या f इज 1 1, पार्ट 1 इज फिनिश्ड। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट ऑनटू फंक्शन, ये ऑनटू है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, जो डेरिवेटिव किसी इंटरवल में पॉजिटिव होता है तो उस इंटरवल में फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा। डेरिवेटिव अगर किसी इंटरवल में एंटायर नेगेटिव हो गया तो फंक्शन उस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। और जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होते हैं। तो क्या करेंगे आप, f1 1 है, ऑल्सो f इज इंक्रीजिंग। अगर f इंक्रीजिंग है, हेंस क्या होगा, अगर x हमारा -1 to 2 है तो इफ आई टेक f, तो देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। f ऑफ -1 आप -1 पुट कर लीजिए, इट इज 2 एंड x की जगह 2 पुट कर लीजिए तो 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15। तो व्हाट यू फाइंड, fx का रेंज यानी y बिलोंग्स टू 2, 15। रेंज सेट हो गया 2, 15, बट गिवन कोडोमेन सेट इज 2, 15, बट 15 पर वी हैव ए क्लोज ब्रैकेट, मीन्स एग्जैक्टली एक एलिमेंट कोडोमेन में एक्स्ट्रा हमारे पास है, दैट इज 15 इटसेल्फ, है ना। 15 इटसेल्फ, 15 इज ओनली वन एलिमेंट जो कि एक्स्ट्रा है कोडोमेन में। पर अगर एक भी एलिमेंट कोडोमेन में एक्स्ट्रा हो गया तो इट इज नो लॉन्गर ऑनटू फंक्शन, रादर इट इज इनटू फंक्शन। तो हम क्या कहेंगे हम लोग, सिंस रेंज is proper subset of codomain, therefore f is into, hence f is not invertible, f is not invertible। अब क्वेश्चन उठता है, अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो आप इसमें क्या करेक्टिव मेजर लेंगे ताकि ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। आई थिंक वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे कि ये जो हमें कहा गया f क्या दिया गया, -1, 2, डोमेन को चेंज कर नहीं सकते हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, जो कोडोमेन दिया हुआ है 2 to 15 क्लोज दिया है 15 पर, उसको ओपन कर देंगे। देखिए
क्या लिखेंगे यहाँ पर? नाउ लेट अस रिप्लेस द कोडोमेन सेट बाय 2, 15. Hence, you can say now f is इन्वर्टिबल, है ना? अगर हम लोग कोडोमेन सेट को इससे रिप्लेस कर देंगे, अब f क्या हो गया? इन्वर्टिबल हो गया। अब इन्वर्टिबल तो हो गया, अब f इनवर्स चाहिए अपने को, करेक्ट? देखो क्या होता है, ये दिया है क्वेश्चन में, फाइंड f इनवर्स। सी प्रॉब्लम क्या समझे बात मेरे यहाँ पर? ऑल्सो फाइंड f इनवर्स, करेक्ट? इनफैक्ट इस क्वेश्चन में आप यहाँ तक तो कर लिया आपने, बट ये f इनवर्स फाइंड करना इज ए प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी इन दिस केस पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ आवर ओन लिमिटेशंस। क्यों? फंक्शन इन्वर्टिबल है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन में अगर ऐसे कुछ एग्जाम आ गया, क्या करेंगे हम लोग? टू फाइंड f इनवर्स। सी द डिफिकल्टी, क्या डिफिकल्टी देखो इसमें आ रहा है। नाउ क्या करें? लेट x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू y। अगर आप यहाँ से x फाइंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ y। आपने जो पहला क्वेश्चन किया वो लीनियर फॉर्म में था तो इजीली x मिल गया। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाउ टू फाइंड अ जनरल सोल्यूशन फॉर क्यूबिक इक्वेशन, उसके लिए फॉर्मूला होता है बट हमारा कोर्स से बाहर जाएगा अभी। कीप इन माइंड, इन केस आपको एग्जाम में ऐसे मिला तो आपने पहले कंफर्म कर लिया कि हाँ इन्वर्टिबल है और ये रेक्टिफिकेशन के साथ इन्वर्टिबल है। तो अगर आप ऐसा मिल गया एंड यू फाइंड ये सॉल्वेबल नहीं है, बिकॉज क्यूबिक इक्वेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व एसेस कर नहीं पाएंगे, तो कहेंगे फ्रॉम above equation if we obtain x in terms of y, that will represent f इनवर्स। अगर आप ऐसे कभी मिला, देखिए हालांकि ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको बोर्ड में तो नहीं मिलेंगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईआईटी में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हम लोग क्वेश्चन कुछ आगे करें, देखिएगा स्ट्रेट ऐसे तो नहीं आया है, बट कुछ इक्वेशन देकर छोड़ दिया फाइनली, हाँ दिस इज, यहाँ से जो मिलेगा आपने वही हमारा इन्वर्स फंक्शन होगा, करेक्ट? ऐसे आप करके, या कुछ ऑप्शन बना देगा कि है ना x फाउंड इन टर्म्स ऑफ y फ्रॉम दिस इक्वेशन इज f इनवर्स। ऐसा कर कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट आपके सामने आ सकता है। तो जो भी हो, यू शुड कीप इन माइंड, यहाँ में बहुत आगे कुछ कर नहीं सकते हम लोग, लेट अस लीव इट हियर। यहाँ एक ध्यान रखिएगा, पूछा जाए आपको डोमेन सेट ऑफ f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स का डोमेन सेट क्या होगा? हम कहेंगे इट इज नाउ x बिलोंग्स टू 2 to 15। रेंज सेट ऑफ f इनवर्स, रेंज ऑफ f इनवर्स क्या होगा? y बिलोंग्स टू, देखो आपका f का डोमेन क्या था? -1 to 2, ये -1 to 2, करेक्ट? अच्छा, suppose if I ask you that ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया है ना? तो इस प्रकार आप f इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। क्वेश्चन दिया गया लेट fx इक्वल टू x² प्लस x प्लस
1 where x greater than or equal to, ऐसे ले लीजिए, x belongs to -1/2 to 1. ओके, तो कहा गया इफ f is invertible then find codomain set of f, also find f इनवर्स. एक बार क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए आप. दिया गया fx इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x बिलोंग्स टू -1/2 to 1. इसमें आपको एक ही सेट दिया है, दैट इज यू आर गिवन ओनली डोमेन सेट. फिर कहा गया इफ f इज इनवर्टिबल, ओके, देन फाइंड कोडोमेन सेट, देन फाइंड codomain set of f, also find f inverse. देखिए, let us solve this question. देखिए, before going ahead, हमें fx दिया गया और x दिया गया -1/2 to 1. आई एम अगेन टेलिंग यू, इस बार बोर्ड एग्जाम का सिलेबस से ड्यू टू कोविड-19 दिस इज रिमूव्ड, इनवर्स को हटा दिया गया है. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप आगे ही फेस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए हमें तो पूरा इसको कवर, ढंग से कवर करना हमको इस चैप्टर को. देखिए, तो क्या हुआ, देखिए, अगर ये दिया गया तो लेट अस फाइंड f डैश x. इसमें हमें कोडोमेन सेट दिया नहीं है, कह रहा है कि अगर ऑन टू है तो फाइंड कोडोमेन. कोई बात नहीं, f डैश x फाइंड कर लीजिए. f डैश x 2x + 1 आया, हेंस f डैश x इक्वल टू 0 implies 2x + 1 0, यानी x इक्वल टू -1/2, करेक्ट, x इक्वल टू -1/2. तो क्या हो गया कि अगर आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करोगे, इट इज़ टू, जैसे कि आपको ऑलरेडी फिजिक्स में बताया गया आपको और आप ऑलरेडी अप्लाई करते आ रहे हो, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मीन्स क्या हो गया, दैट इज अ लोकल मिनिमा. तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अगर ग्राफ स्केच करेंगे fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का, तो -1/2 पुट करिए, f ऑफ -1/2 आएगा 1/4 -1/2 प्लस 1, दैट इज 3/4. -1/2 के लिए वैल्यू 3/4, और इफ यू पुट 1 के लिए 3, you shall find this is graph of okay, this is 0, 3, 0, 1, और ये पॉइंट होगा, हो सकता है 1, 3. अगर इफ दिस इज 1, दिस पॉइंट इज 1, 3. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, ये जो ग्राफ देखिए आप, दिस इज ग्राफ ऑफ, दिस इज -1/2 एंड दिस इज 3/4. दिस पॉइंट इज -1/2, 3/4. जिस पॉइंट पर मिनिमा है, ग्राफ इज स्मूथ ग्राफ, ग्राफ इज स्मूथ ग्राफ. ओके, अब देखिए, ये जो ग्राफ आपने स्केच किया है, करेक्ट, इस ग्राफ से हम कंक्लूजन देखो क्या ड्रॉ कर रहे हैं. थिंक ऑफ इट, अगर मैं बात करता हूँ कोई एक फंक्शन, जैसे ग्राफ, ऐसा ग्राफ बन गया,
तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट इन्वर्टिबल, क्योंकि ये तो मैनी वन टाइप हो ही गया ना, मैनी वन टाइप हो ही गया। दो डिफरेंट एक्स के लिए इमेज सेम है। ये पॉइंट अगर ये x1 है, और ये x1 y1, ये अगर x2 है, ये x1 है, तो ये पॉइंट x2 y1, अगर है ना, ये हाइट अगर y1 है तो x1 का इमेज भी y1, x2 का इमेज भी y1। तो क्या हो रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन देख रहे हैं आप, क्वाड्रेटिक फंक्शंस आर इन जनरल नॉट इन्वर्टिबल, क्योंकि वो डिक्रीज भी करेंगे, इंक्रीज भी करेंगे। पर तो बात क्या है, बात क्या है, इन दिस केस क्या देखो हो रहा है, वी आर नॉट, इन दिस केस वी आर not interested in the entire quadratic function, right? In this case हम इस ग्राफ का एंटायर ग्राफ में इंटरेस्टेड नहीं है। हमें कहा गया x -1/2 to 1, मतलब कि हम ग्राफ का -1/2 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमारे लिए तो ग्राफ बस इतना ही एग्जिस्ट कर रहा है, आपके लिए ये ग्राफ है ही नहीं। दिस मच ग्राफ इज नॉट फॉर यू, इसका बाद भी ग्राफ आपके लिए है नहीं। आपके लिए x² + x+1 का ओनली इतना ही पोर्शन -1/2 से 1 के लिए जो स्केच आपने किया वही आपके लिए है। अब नाउ क्वेश्चन इज, क्या अंडर दिस रेस्ट्रिक्शन ये 1 है कि नहीं? ऑब्वियसली अब तो 1 है ही है, क्योंकि आपने जो डेरिवेटिव फाइंड किया 2x+1 क्या देखो होगा, अगर x -1/2 to 1 में अगर है, राइट, अगर आप 2x+1 के लिए इसके लिए if ड्रॉ साइन स्कीम, तो ये 0 होगा -1/2 के लिए। 2x+1 को 0 से इक्वेट करिए, x आया -1/2, -1/2 से बड़ा कोई नंबर पुट कर लीजिए आप, जैसे हमने 0 पुट किया या 1 पुट किया, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि -1/2 से आगे पॉजिटिव, उससे पहले नेगेटिव, मीन्स -1/2 से 1 तक में ये पॉजिटिव हुआ ही, मीन्स क्या हो गया, ये जो डेरिवेटिव है fx का वो -1/2 to 1 में पॉजिटिव है। इट मीन्स -1/2 to 1 में ये फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली 1 हो ही गया। ऑल्सो क्या देखो होगा नाउ, -1/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 implies f of -1/2 less than or equal to fx less than or equal to f of 1. Now what is f of -1/2? 3/4 fx. What is f of 1? 3. It means क्या हुआ, आप ये कह सकते हो fx का रेंज, okay, hence you may say what, hence range of f is 3/4 to 3, okay, f का रेंज 3/4 to 3 है। तो बात यह है, अगर हम पूछा है क्वेश्चन में कि अगर f इन्वर्टिबल है तो फाइंड कोडोमेन सेट, तो क्या कहोगे आप, हेंस फॉर f to be invertible, its codomain set must be, its codomain set must be what, 3/4 to 3। जो आपने रेंज फाइंड किया है वो रेंज और कोडोमेन सेट दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक अब तो हमें ये पार्ट क्लियर हो गया। पहले तो हमने प्रूफ किया ये 1 है, फिर हमने रेंज फाइंड किया। रेंज फाइंड करने में हमने जब f लिया यहाँ पर, हमने जब f लिया, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग बिहेवियर, तो रेंज मिल गया आपको। रेंज मिलने के बाद क्या करेंगे आप, नाउ यू हैव टू फाइंड इनवर्स। रेंज कोडोमेन सेम हो गया
टू फाइंड इनवर्स। अब क्या करेंगे देखिए हम लोग, नाउ लेट अस टेक लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई। पिछला क्वेश्चन में क्या था कि यहां पर हियर वी हैड ए क्यूबिक इक्वेशन, करेक्ट, बट नाउ वी हैव ए क्वाड्रेटिक। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इन एक्स अगर ट्रीट करते हैं तो नाउ ये ए एक्स स्क्वायर, ए इज 1, बी इज 1, सी इज 1 माइनस वाई। तो एक्स होगा -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 into 1 into c is 1 minus y by 2 into 1. That is -1 plus minus 4y minus 3 by 2. -1 plus minus square root of 4y minus 3 by 2. देखिए ये जो आपको x मिला, करेक्ट, ये जो आपको x मिला -1 प्लस माइनस 4y माइनस 3 by 2, इसी को हम कहते हैं f इनवर्स y या f इनवर्स y इक्वल टू -1 प्लस और माइनस by 2। ओके, या इसको आप कह सकते हैं f इनवर्स x इज -1 प्लस, मैं अब y को बस x से रिप्लेस कर रहा हूं, दिस और -1 माइनस 4x माइनस 3 by 2। ठीक है, नाउ क्वेश्चन राइजेस, क्या हमारे पास जो फंक्शन f दिया गया उसके लिए वी हैव 2 इनवर्स फंक्शंस? क्या f का 2 इनवर्स फंक्शन है, एक इनवर्स ये भी है, एक इनवर्स ये भी है? कीप इन माइंड, अगर फंक्शन कभी भी इन्वर्टिबल होगा, हमेशा देयर विल बी एग्जैक्टली 1 इनवर्स फंक्शन। एक फंक्शन का 2 इनवर्स फंक्शन इम्पॉसिबिलिटी है। कभी भी फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, इट विल हैव एग्जैक्टली 1 इनवर्स। यहाँ पर 2 क्यों आ रहा है, लेट अस फाइंड आउट। और अगर 2 आ रहा है तो हमारे लिए कौन सा इसमें से एक्सेप्टेबल है? देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। हमें fx दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और हमारा डोमेन सेट है -1/2 to 1 एंड कोडोमेन सेट है 3/4 to 3। ये आपने जो बिल्कुल बिगिनिंग में डिस्कशन किया इस क्वेश्चन का, उससे आपने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, करेक्ट। देखो क्या होगा कि आपने जो ग्राफ स्केच किया था, याद करिए अब आप, fx का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ था। ये था -1/2 और ये था 1, दिस इज -1/2 3/4 एंड दिस इज 1, 3, राइट। ये हमारा ग्राफ था fx का, करेक्ट। अब देखिए ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से व्हाट इज द कंक्लूजन? -1/2 के लिए वैल्यू 3/4, 1 के लिए 3, 0 के लिए ये पॉइंट क्या होगा? 0 के लिए 1, बेटे +1/2, 0.1 so on, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स इन बिटवीन, करेक्ट। क्या देखो होता है, क्या होता है, अगर मान लिया जाए, सपोज एज्यूम कर लिया जाए, दिस इज द इनवर्स ऑफ आवर गिवन f। मान लिया जाए इस फंक्शन का ये इनवर्स फंक्शन है सपोज, तो क्या होगा? अगर है तो व्हाट इज हैपनिंग, देखो वी गेट f(1) 3 है ना, f(1) कितना है? 3 है। तो f इनवर्स 3 क्या आना चाहिए? अगर f(1) 3 है तो f इनवर्स 3 शुड बी 1, बैक कैलकुलेट करना चाहिए। तो नाउ f इनवर्स 3 अगर आप यहाँ पुट करो तो क्या आएगा? क्या आएगा देखिए,
यहाँ पुट कर देखिए आप, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस 3 यानी 9 का स्क्वायर रूट बाई 2, तो -1 माइनस 9 का ओके नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 मीन्स -3 बाई 2 -4 बाई 2 इट इज -2। तो f ऑफ 1 तो 3 है, बट f इनवर्स 3 इज नॉट 1, इट इज -2। अगर हमने इसको मान लिया इनवर्स, अगर मैंने मान लिया कि ये हमारा इनवर्स है, तो -1 माइनस 4x माइनस 3 का स्क्वायर रूट बाई 2 को अगर मैं इनवर्स मान लेता हूं, तो व्हाट आई एम गेटिंग f ऑफ 1 इज 3 बट f इनवर्स 3 इज -2, hence f इनवर्स इज नॉट इक्वल टू -1, और वी कैन से ये रिजेक्ट हो गया। ये कहिए कि दिस इज रिजेक्टेड, और कहे दिस इज रिजेक्टेड। ओके, आप इसको कहें दिस इज रिजेक्टेड, बात बराबर है, करेक्ट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कहता हूं और लेट f इनवर्स इज -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये ले लिया जाए। नाउ इफ आई फाइंड f इनवर्स 3 -1 प्लस रूट 9 बाई 2 -1 प्लस 3 बाई 2 इट इज 1, तो f ऑफ 1 is 3 and f inverse 3 is 1, hence this is accepted। ये आपको क्वाड्रेटिक केस में ऐसे देखोगे आप कि दो इनवर्स आएगा, दोनों में से एक एक्सेप्ट होगा और एक रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप कि थोड़ा ट्रायल एरर करके ऐसे लीजिएगा, यू टेक एनी वन पॉइंट, जैसे -1/2 to 1 में से आप कोई एक पॉइंट ले लीजिए आप, ओके, लेकर देख लीजिए कि f ऑफ 1 3 आया, तो f इनवर्स 3 1 किसके लिए आ रहा है, इसके लिए, उसके लिए आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, जिसके लिए आ गया दैट इज योर इनवर्स फंक्शन, दोनों के लिए कभी आएगा ही नहीं। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक मिस्टेक यहाँ हो सकता है एट दिस पॉइंट। यहाँ मिस्टेक क्या देखिए आप, जैसे हमने f ऑफ 1 लिया, अगर आपने किसी ना किसी काम किया जाए, लेट अस टेक f ऑफ दैट -1/2, कितना आया 3/4, f ऑफ, है ना, f ऑफ -1/2 कितना है 3/4 है ना, तो f इनवर्स 3/4 शुड बी -1/2। अब देखिए अगर आप कहते हैं f इनवर्स को अगर आप मान लेते हैं -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 4/2, तो f इनवर्स 3/4, अगर आप यहाँ 3/4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वेरी सॉरी, 4x माइनस 3 हमारा पास है, 4x माइनस 3, यहाँ here we have 4x माइनस 3, अगर आप यहाँ पुट करोगे 3/4 आएगा -1 माइनस 0 का स्क्वायर रूट बाई 2, इट इज -1/2। ऑब्वियसली अगर आप माइनस की जगह अगर आपने प्लस भी ले लिया, यहाँ प्लस आएगा, -1 प्लस 0/2, तभी क्या आएगा -1/2 आ जाएगा। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि f इनवर्स x के लिए -1 प्लस लीजिए तब भी होल्ड कर रहा है ना, f इनवर्स 3/4 आप प्लस लीजिए चाहे माइनस लीजिए, दोनों केस में पर गेटिंग -1/2। तो आखिर किसको एक्सेप्ट करे, किसको एक्सेप्ट ना करे, और ऐसा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, कारण क्या है, देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट। जब आपने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ था हमारा y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1 का, यानी fx ग्राफ ये था -1/2, 3/4, करेक्ट। ये जो क्वाड्रेटिक है ये एज सच दिस इज नॉट इन्वर्टिबल। क्यों इन्वर्टिबल नहीं है, बिकॉज ये डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, मैनी वन टाइप ग्राफ है ही है। बट इफ यू टेक द पोर्शन ऑफ ग्राफ स्केच फॉर
-1/2 टू प्लस इनफाइनाइट। -1/2 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक का जो ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर आप कंसिडर करोगे, करेक्ट, तो इस फाइंड दिस ग्राफ इज इन्वर्टिबल बिकॉज ये 1 1 हो गया। अकॉर्डिंगली बस कोडोमेन को एडजस्ट कर लीजिए आप। सिमिलरली इफ यू टेक दिस पोर्शन ऑफ ग्राफ, मतलब कि जो कि -1/2 से माइनस इनफाइनाइट तक में स्केच्ड है, आप इसको ले लीजिए, ग्राफ ले लीजिए आप, ये डिक्रीजिंग ग्राफ, ये भी इन्वर्टिबल है। आपका ये जो पार्ट है इसका इन्वर्स है। अगर हम बात करें स्टेटमेंट का तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 3/2, और ये जो डिक्रीजिंग पार्ट है इसका इन्वर्स है -1 माइनस 4x - 3/2। इनफैक्ट दिस इज द कॉज कि आपको दो मिल रहा है। आपको एक डिक्रीजिंग पार्ट है उसका इन्वर्स अलग आ गया, एक इंक्रीजिंग पार्ट है उसका इन्वर्स अलग आ गया। डू गेट माई पॉइंट? अब बात उठता है यहाँ पर क्या है कि दोनों होने का बाद जो -1/2 पर्टिकुलरली है, पर्टिकुलरली -1/2 पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर फंक्शन का डिक्रीजिंग बिहेवियर खत्म हुआ, इंक्रीजिंग बिहेवियर शुरू हो गया। इनफैक्ट -1/2 इज पार्ट ऑफ बोथ डिक्रीजिंग पार्ट ऑफ कर्व एज वेल एज इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ कर्व। तो -1/2 के लिए जो वैल्यू 3/4 है, आप f इनवर्स 3/4 यहाँ से फाइंड करो तब भी आ जाएगा -1/2। f इनवर्स 3/4 यहाँ से फाइंड करो तभी क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। दैट इज वाई क्या होता है, जब हमें इनवर्स फाइंड करना होता है एग्जाम हॉल में, आपको हमेशा ये सजेशन दिया जाता है कि अगर हमें f का डोमेन क्या दिया गया, हमें कहा यहाँ पर fx ये दिया गया, कहा गया f का डोमेन -1/2 to 1 है, ठीक है। तो आप क्या करिए कि जो -1/2 और 1 है, दोनों एंड पॉइंट से इनको छोड़ दीजिए आप, करेक्ट। या तो आप कंफर्म कर लीजिए कि -1/2 या 1 पर टर्निंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि ग्राफ जो है, ग्राफ हो सकता है कि ग्राफ अगर देखिए, ग्राफ अगर ये ग्राफ है तो और ये -1/2 है तो -1/2 टर्निंग पॉइंट। ग्राफ अगर हो सकता है और ग्राफ में भी लाइक दिस, ये है 1, तो हो सकता है कि यहाँ -1/2, ये 1, तो 1 पर टर्निंग पॉइंट है। हमें क्या पता है कि ग्राफ का क्या बिहेवियर है, हमें क्या पता, हमें नहीं पता। हमको हो सकता है ग्राफ ऐसे ही ग्राफ हो, है ना, लाइक दिस, ये 1 यहाँ पर हो। तो अब 1 पर जो है कि ग्राफ में मैक्सिमा मिनिमा है कि नहीं, इतना वेरीफाई करे, ग्राफ स्केच करे। मेरा कहना क्या है कि ये कन्फर्म है कि अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इस इंटरवल का बीच में मैक्सिमा मिनिमा नहीं आ सकता। अगर जिस इंटरवल में आप फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, उसी इंटरवल में हमने कहा कि मुझे a to b में फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है, और a to b में ही एक मैक्सिमम मिनिमम कुछ आ गया। a b का बीच में अगर मैक्सिमम मिनिमम आ गया, फिर तो वो a to b में 1 1 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये तो कभी नहीं होगा कि देयर इज अ मैक्सिमा और मिनिमा बिटवीन a एंड b। जब भी होगा या तो एंड a पर होगा या एंड b पर होगा। इसलिए अगर कभी आप क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्पेशली डील करते हो या ऐसा कोई क्वेश्चन डील कर रहे हो जिसमें कि फाइनली यू हैव 2 इनवर्स स्टेटमेंट्स आ गया, तो इन दैट केस इट इज सजेस्टेड दैट, जैसे हमने कहा कि f(1) 3 आया था, है ना, अभी जो देखा हमने आपको 3 आया था, तो हमने कहा कि f इनवर्स 3 1 आना चाहिए। देखा आपने कि जो माइनस वाला पार्ट लिया ये रिजेक्ट हो गया था, है ना। देखा आपने इसमें जो माइनस वाला पार्ट है, जब आपने यहाँ पुट किया 3, है ना, तो सेटिस्फाई नहीं किया, बट ये सेटिस्फाई कर गया। पर ये इसलिए कर गया, ये सेटिस्फाई कर गया, और ये इसलिए नहीं किया क्योंकि 1 पर कोई टर्निंग पॉइंट था नहीं क्वेश्चन में। डू गेट माई पॉइंट? तो मेरा कहना है कि इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एज ए रूल वी नेवर टेक एंड पॉइंट्स टू वेरीफाई
which one is acceptable inverse statements? -1/2 से 0 में आप आर्बिट्ररी कोई नंबर ले लीजिए. जैसे in this case if I find f of 0, it is 0 square plus 0 plus 1, it is 1. जिन लोगों को लगता है कि मैं स्पीड पढ़ा रहा हूँ वो वीडियो को दोबारा वॉच करेंगे, तिबारा वॉच करेंगे. आप बार बार वॉच करके गेन योर कॉन्फिडेंस, ताकि आपको समझ में पूरा आ जाए आपको. हम तो अपना एक फ्लो में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना. तो या वीडियो का स्पीड भी आप स्लो कर सकते हो चाहो तो, ठीक है ना. तो क्या देखिए हो गया, f of 0 कितना आ गया, f of 0 is 1. ना f of 0 1 मीन्स f इनवर्स 1 0 आना चाहिए, है ना. नहीं, ये आना चाहिए. तो एक काम करिए आप f इनवर्स 1 फाइंड कर लीजिए. आप फाइंड f इनवर्स 1. देखिए आप अगर f इनवर्स 1 यहाँ फाइंड करेंगे, क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ 1 पुट करो तो -1/2, इट इज -1, नॉट सेटिस्फाइंग. बट यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 + 0, -1 + 1/2, -1 + 1/2, इट इज 0. तो ये सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि हमने 0 जो पॉइंट लिया है वो -1/2 और 1 का बीच में है, इसलिए वहाँ तो टर्निंग पॉइंट होना नहीं है. तो जो रिजेक्ट हो गया रिजेक्ट हो गया, जो एक्सेप्ट हो गया एक्सेप्ट हो गया. और एक ये रिजेक्ट हो गया तो ऑब्वियसली ये अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा. यू डोंट नीड टू इवन वेरीफाई बोथ. समझे आप, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इन्वर्स में से ना ये इन्वर्स है ना वो इन्वर्स है. हमेशा अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है, देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन इन्वर्स एंड दैट इन्वर्स इज, क्या कहते हैं कि आप उसको वेरीफाई कर सकते हो बाय टेकिंग एनी आर्बिट्ररी पॉइंट इन द डोमेन. ठीक है. तो आई थिंक आपको ये पार्ट अच्छे समझ में आपको आ गया होगा बिल्कुल. तो अब देखिएगा आगे बढ़कर हम लोग जो भी इन्वर्स का बात करेंगे सब इसी डिस्कशन का ही सबसेट रहेगा. कभी हुआ कि रेंज फाइंड करने में हमें कुछ और लगाना पड़ जाएगा एंड सो ऑन. अदरवाइज यू शैल फाइंड मोर और लेस प्रोसेस क्या रहेगा आपका, यही प्रोसेस रहेगा आपका. एक बात और देखिए आप, एक और देखिए आप, जैसे क्या होता है, सपोज हमने कहा f(x) से 2 power x minus 2 power minus x by 2 power x plus 2 power minus x, x belongs to R. कहा गया इस फंक्शन का रेंज फाइंड करिए. फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन. करेक्ट. देखिए जहां तक रेंज फाइंड करने की बात है, याद रखिएगा आपको जो फंक्शन दिया गया है, करेक्ट, इसका जो डोमेन है, अगर नेचुरल डोमेन है, कीप इन माइंड डोमेन दो हो सकता है. नेचुरल डोमेन दैट इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन और नेचुरल डोमेन का एक सबसेट. ठीक है ना. जब भी डोमेन मिलेगा या तो हमें एंटायर जो फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन वो मिल चुका होगा या उसका पार्ट होगा. तो अगर हम अभी मैं बात कर रहा हूं, हमें जो फंक्शन दिया गया उसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन में रेंज फाइंड करना है, नॉट ए पार्ट ऑफ इट. नेचुरल डोमेन का अगर एक हिस्सा दिया गया, पार्ट दिया गया, तब तो ये रूल होल्ड नहीं करेगा. कभी भी आपको फंक्शन का नेचुरल डोमेन में आपको रेंज फाइंड करना है. ओके. कुछ इसमें एक्सेप्शंस आएंगे, बताएंगे अभी आपको थोड़ी देर में. तो क्या करेंगे आप रेंज फाइंड करने के लिए, क्या करेंगे देखिए आप, सिंपली आप इसको y मान लीजिए. आप y मान लिया आपने. मानने के बाद नाउ ये y by 1 हो गया. यू मे क्रॉस मल्टीप्लाई इट और यू मे अप्लाई कंपोनेंट और डिविडेंड इन दिस केस. तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज 2 times 2 power x. न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज माइनस ऑफ 2 times 2 power minus x. ये मिला आपको. तो 2 और 2 कैंसिल हो गया और वी गेट this implies
1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू, क्या मिलेगा देखिए, ये माइनस को हमने इधर ले लिया तो ये हो गया 1 माइनस वाई हो गया, और 2 पावर x बाई 2 पावर माइनस एक्स इज 2 पावर 2x। देखो तो ठीक है ना, दिस इंप्लाइज 2 पावर 2x इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई। लेट अस express in terms of log, तो I shall get log 1 plus y by 1 minus y to the base 2 is 2x, और x equal to 1 by 2 log बेस में 2 1 plus y by 1 minus y, x equal to 1 by 2 log 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई। ध्यान रखिए आप, अभी जो डिस्कशन किया हम लोगों ने, वो डिस्कशन में हम इसी को ही कहते थे ओके एफ इनवर्स वाई, है ना। जब आप एफ एक्स को वाई मानकर एक्स को अपने वाई का टर्म में फाइंड करें तो आप एफ इनवर्स वाई है। ध्यान रखिएगा, ये जो एफ इनवर्स वाई आपने फाइंड किया, जिस y के लिए ये डिफाइंड है वही fx का रेंज होना भी चाहिए। ये डिस्कशन से आप खुद भी रिलेट कर पा रहे हैं माइंड में। अगर हमें इस fx का रेंज चाहिए, वी नो दैट fx का रेंज और f इनवर्स का डोमेन बोथ आर सेम। तो अगर हमें f का नेचुरल डोमेन में रेंज फाइंड करना हो तो क्या करिए आप f का प्रैक्टिकली इनवर्स फाइंड कर लीजिए आप, और fx को y मानकर फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। जिस y के लिए ये डिफाइंड है वही y का जो सेट है वही आपका रेंज सेट हो जाएगा। तो ये किस y के लिए डिफाइंड होगा, बिकॉज लॉग का अंदर है, हम कहेंगे दिस इज डिफाइंड फॉर this greater than 0, strictly greater than 0, not even equal to 0। now इसके लिए क्या करेंगे आप, यू मे ड्रॉ ए साइन स्कीम। ये 0 होगा -1 के लिए, ये 0 होगा +1 के लिए। 1 से बड़ा कोई नंबर पुट कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 2, ये 3 बाई -1 है ना, हमने y की जगह 2 पुट कर लिया, तो मीन्स 1 से आगे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, देन नेगेटिव। मेथड ऑफ इंटरवल्स हमने अप्लाई कर दिया हमने, तो हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, मीन्स क्या कहेंगे हम लोग, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू -1 to 1। यही आपका fx का रेंज सेट कहिए, या f इनवर्स जो आपने फाइंड किया उसका डोमेन सेट कह दीजिए आप, ठीक है। अगर मान लो, देखो ये क्वेश्चन आपको दिया जाए, कहा जाए कि f R2 -1 to 1, ये दिया गया, कहा गया इज f इन्वर्टिबल, इफ इन्वर्टिबल देन फाइंड f इनवर्स। तो हमने अभी क्या किया, रेंज फाइंड करना था, रेंज फाइंड कर लिया हमने। तो मेरा कहना है कि आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखेंगे कि ये 1 1 है कि नहीं, फिर क्या करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। रेंज फाइंड करने का तरीका क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट करने का बाद अगर एंटायर आर में डेरिवेटिव पॉजिटिव है या फिर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो 1 1 हो जाएगा। अगर क्या होगा, ये अगर क्या होगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो कहेंगे कि x अगर क्या हो गया, r मीन्स x अगर -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट है, नाउ टेक f ऑफ दिस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज प्रोवाइडेड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया होगा। तो अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आया होगा तो f लेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। इनफाइनाइट के लिए कैसे लेंगे, फॉर -इनफाइनाइट f कैसे लेंगे, यू हैव टेक हेल्प ऑफ लिमिट। जस्ट अभी इतना दिमाग में रखिए, कुछ बच्चे कोशिश कर भी लीजिएगा एक बार, और जिनको लग रहा है डिफ़िकल्टी हो रहा है
तो वो लोग थोड़ा वेट करेंगे आगे के लिए। फर्दर जो क्लासेस लेंगे हम लोग उसमें ये सब डिस्कशन हम लोग करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, अगर हमें सेम क्वेश्चन में दिया जाए कहा जाए सपोज x इज, कहा गया अब इसका रेंज क्या होगा बताइए। ध्यान रखिएगा, अगर हमें रेंज चाहिए जिस समय x इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन r है और हमें r दिया भी गया है, तब तो इसको आपने y माना और x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस किया, ओके, और देख लिया कि इसका डोमेन क्या है, ठीक है। अगर आपको r की जगह r का एक सबसेट दिया गया, फिर आपका रेंज के लिए आप इसको y मानकर आप नहीं बढ़ सकते। आप फिर आपको क्या करना होगा, आपको डिफरेंशिएट ही करना होगा। फिर देखना होगा इस इंटरवल में फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। जिसमें इंक्रीज करेगा उसमें f लेंगे तो साइन में नो चेंज, जिसमें डिक्रीज करेगा साइन बदलेगा, फिर दोनों को यूनियन करेंगे टू फाइंड रेंज। इनफैक्ट आप आगे भी देखोगे, आप AOD में जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, रेंज फाइंड करने का थ्योरी एग्जैक्टली यही रहेगा जो अभी हमने आपको बताया अभी आपको, ठीक है। बस यू कैन से कि कहने के लिए आपने रिलेशन फंक्शन चैप्टर कंप्लीट किया, इसके साथ साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पर ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर कैलकुलस का बिल्कुल फाउंडेशन स्टोन है। इसके साथ साथ आगे का जर्नी आई होप आपको काफ़ी इजी लगेगा। थैंक यू। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल गो फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, देन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, उसके साथ ट्रिगोनोमेट्रिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन वी शैल गो फॉर लिमिट, डिफरेंशिएशन एंड AOD। थैंक यू।